हेलो एवरीबॉडी। मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल बाबा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो पूरा मार्च का रहेगा। ठीक है। तो इस करंट अफेयर्स में टोटल आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे मार्च का करंट अफेयर्स को कवर किया जाए एक ही वीडियो में। सो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं इस मंथ का मार्च का करंट अफेयर्स क्या क्या है। सो फर्स्ट मार्च 2021, विच कंट्री हैज़ FTATE रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट। तो कौन सा ऐसा कंट्री था जो ये FTATE में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो उसमें आपको याद रखना है कि इट इज़ पाकिस्तान। तो वो कौन था? पाकिस्तान था। ठीक है। इंडिया अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू हॉटलाइन विद विच कंट्री। तो अब एक नया हॉटलाइन एस्टेब्लिश किया है। तो ये कौन से कंट्री के साथ में किया है? तो चाइना के साथ में किया हुआ न्यू मतलब न्यू हॉटलाइन है। और हॉटलाइन से क्या होता है? बात होती है। तो डायरेक्ट किसके साथ बात हो रहा है? हॉटलाइन से चाइना के साथ में बात हो रहा है। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। तो एक इंडियन क्रिकेटर हैं जो अनाउंस किए क्या कि हर एक फॉर्मेट से गेम में रिटायर करेंगे। क्रिकेट के गेम में वो रिटायर कर रहे थे। तो वो कौन थे? यूसुफ पठान। ठीक है। तो याद रखिएगा यूसुफ पठान। विच स्टेट इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क AIIRLAS। तो कौन सा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैटल पार्क है? तो याद रखिएगा कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तमिलनाडु में। विच स्टेट स्टार्टेड महासमृद्धि वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम। स्कीम का नाम क्या था? महासमृद्धि। किसके लिए था? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। ठीक है। ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ओमेगा सिकी विल स्टैब्लिश इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन विच कंट्री। तो ओमेगा सिकी एक कंपनी की नाम है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए कंपनी को स्टैब्लिश कर रही है। कौन सा कंट्री में है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश में है। इन विच स्टेट मुरू फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड। मुरू फेस्टिवल कौन से जगह पे स्टार्ट हुआ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में भी शुरू हुई है मुरू फेस्टिवल। विच स्टेट इशूड अ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। कौन सा ऐसा स्टेट है जो स्टूडेंट का हेल्थ कार्ड को इशू किया है? तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर है इन विच स्टेट अतुकल पोंगाला उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है अतुकल पोंगाला उत्सव कहाँ पे है? केरल में, केरला। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ बजट मोबाइल एप्लीकेशन। बजट मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि बजट के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया। कौन सा स्टेट है वैसा स्टेट गवर्नमेंट है? गुजरात का स्टेट गवर्नमेंट है। बजट मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किए। विच स्टेट अनाउंस्ड अ फ्री RT-PCR टेस्ट फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। तो फ्री RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। और RT का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो केरला में। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड कप क्वालिफायर फॉर द इक्वेस्ट्रियन टेंट पेगिंग टूर्नामेंट। तो कौन सा ऐसा कंट्री जो होस्ट कर रहा है यानी कि उसका नेतृत्व कर रहा है? किसका? द वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर इक्वेस्ट्रियन टेंट पेगिंग टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट का नाम क्या है? इक्वेस्ट्रियन टेंट पेगिंग टूर्नामेंट। तो इसका होस्ट कर रहा है इंडिया कर रहा है। हु वॉज अवॉर्डेड द लीडरशिप अवार्ड बाय सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। तो सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन विच स्टेट। तो आपको याद रखना है ये झारखंड में मिला है। ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का क्या है? अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। कहाँ से? झारखंड से। विच मेडल वोन विनेश फोगट इन द रेसलिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन कीव यूक्रेन। तो विनेश फोगट को रेसलिंग टूर्नामेंट में कीव में जो यूक्रेन में हुआ था उसमें कौन सा मेडल जीते हैं? तो गोल्ड मेडल जीते। कौन जीते हैं? विनेश फोगट। किस में ये खेलते हैं? रेसलिंग में। ठीक है। तो रेसलिंग याद रखिएगा कि इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। विच कंप्यूटर कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट ऑफ द ओशियन। तो अभी जितने भी प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से निकल रहे थे? ओशियन से निकल रहे थे। तो इससे एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। कंप्यूटर कंपनी क्या किया? कंप्यूटर क्रिएट किया है। तो वो कंपनी की नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा HP। वेन वॉज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 28 फरवरी। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2021। तो नेशनल साइंस डे का थीम क्या था 2021 में? द फ्यूचर ऑफ STIS इम्पैक्ट इन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो ये हमेशा कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल साइंस डे 2021 का थीम क्या था? तो द फ्यूचर ऑफ STIS इम्पैक्ट इन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। प्रमोद चंद्र मोदीज टेन्योर एज CBDT प्रेसिडेंट एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी मंथ्स। तो 3 महीने के लिए इनका अवधि को बढ़ा दिया है। ये प्रमोद चंद्र मोदीज क्या थे? CBDT के प्रेसिडेंट थे। तो CBDT के प्रेसिडेंट से ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हु वॉज सेलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड के लिए किनको सेलेक्ट किया गया है? वेला चेरू रेन को। वेला चेरू रेन को किसके लिए सेलेक्ट किया गया? तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट आर्कटिक सर्विलियंस सैटेलाइट। कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे पहला आर्कटिक सर्विलियंस सैटेलाइट लॉन्च किया? तो वो है कंट्री रसिया।
फिर कहता है हु वॉन मिस्टर डेजर्ट टाइटल, डेजर्ट टाइटल किनको दिया गया है, कृष्ण कुमार पारिक को दिया गया है। डेजर्ट टाइटल किनको मिला है, कृष्ण कुमार पारिक को। वेन वॉज नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेटेड, नेशनल प्रोटीन डे कब सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, 27 को। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल प्रोटीन डे 2021, तो इसका थीम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, किससे पावरिंग कर रहा है, प्लांट प्रोटीन से, प्लांट से जो प्रोटीन निकलते हैं, सो वही इसका थीम था, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। Who was appointed to the post of Principal Director General of Press Information Bureau? तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका अपॉइंटमेंट किसको मिला है, तो मिस्टर जयदीप भटनागर को, मिस्टर जयदीप भटनागर। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द एमजीनिया 1 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, तो एमजीनिया सैटेलाइट क्या किया, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट किया है, तो ये कहाँ से किया था, तो ब्राज़ील से। ठीक है। इसरो लॉन्च सिद्धू नेत्र सैटेलाइट फ्रॉम विच स्टेट, तो सिद्धू नेत्र एक सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया, किस स्टेट से लॉन्च किया, तो आंध्र प्रदेश से। विच बैंक डोनेटेड ₹11 करोड़ टू पीएम केयर्स फंड, कौन सा ऐसा बैंक है जो 11 करोड़ रुपीज पीएम केयर फंड में डोनेट किया, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक इंडिया स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट, तो एक ऑथर जो बुक को लॉन्च किया, जिनका बुक का टाइटल क्या है, इंडिया स्कैमस्टर बॉर्न इन एवरी मिनट, हर एक स्कैमस्टर एक मिनट में जन्म लेता है, तो ये लिखी है स्त्रिग्धा पूनम ने, स्त्रिग्धा पूनम। वेन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वॉज ऑब्जर्व, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब उसको किया जाता है ऑब्जर्व, 1 मार्च 2021 को। व्हाट केप द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021, तो इसका थीम क्या था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2021 का, एंड इन इक्वालिटीज, असमानता को खत्म करना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो इसका ऑथर कौन थे, तो डैनियल कैनेमन, डैनियल कैनेमन थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के ऑथर हैं। विनेस फोगट वॉन विच मेडल इन द 53rd केजी वेट कैटेगरी इन यूक्रेन रेसलिंग, तो विनेस फोगट को कौन सा मेडल मिला था 53 केजी वेट कैटेगरी में यूक्रेन रेसलिंग के जो हुआ था, तो उसमें गोल्ड मेडल मिले थे, कौन सा मेडल मिला था, गोल्ड मेडल। इन हाउ मेनी आवर्स डिड NHAI सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग 25.54 किलोमीटर लॉन्ग रोड, तो NHAI ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, 25.54 किलोमीटर लंबा एक रोड बनाया, कितने घंटे में, तो मात्र 18 घंटे में। वेन वॉज द थर्ड जन औषधि डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, तो जन औषधि डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो मार्च 1 से लेकर मार्च 7 को, तो थर्ड जन औषधि डे सेलिब्रेशन कब हुआ था, मार्च 1 से मार्च 7 तक। हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल, वुमेन सिंगल टाइटल कौन जीती थी, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ था, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो मालविका बांसुद, नाम याद रखिएगा, मालविका बांसुद, इन्होंने क्या किया था, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट वुमेन सिंगल में ये जीती थी पदक। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, नए चीफ सेक्रेटरी कौन अब स्टेट ऑफ बिहार के बने हैं, अरुण कुमार सिंह। विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021, तो बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए जो ड्रामा अवार्ड था गोल्डन ग्लोबल अवार्ड का 2021 का, किसको दिया गया था, किस फिल्म को, तो ये था नोमैडलैंड, पिक्चर का नाम क्या था, नोमैडलैंड, इसके लिए इनको क्या मिला था, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। हु लॉन्च्ड अ हैंडबुक नेम्ड सुगम्य भारत ऐप, तो एक हैंडबुक था उसका नाम क्या है, सुगम्य भारत ऐप एंड एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट, ये जो लॉन्च हुआ है कौन किए थे, थावरचंद गहलोत, नाम क्या है, थावरचंद गहलोत। इन इंडिया विच सिटी इज डेवलप्ड एज ए स्पोर्ट्स सिटी, तो स्पोर्ट्स सिटी कौन सी सिटी को डेवलप कर रहा है, अहमदाबाद। इन विच स्टेट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड अ ह्यूज फायर, तो यहाँ पे कौन सा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व था, वहाँ पे एक आग लगा था, ह्यूज फायर, ये जगह है उड़ीसा में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, तो बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के ऑथर कौन है, तो राम माधव, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट राम माधव ने लिखा है। वेन वॉज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 3 मार्च 2021। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021, तो इसका थीम क्या था, तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट, तो इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। इन द लिस्ट ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन व्हाट प्लेस डिड इंडिया स्टैंड ऑन, तो इक्वल राइट वुमेन का अधिकार है, जो औरतों को बराबरी का अधिकार है, उसमें कौन सा स्थान पर भारत है, तो 123वां स्थान पर, यानी कि बहुत ही नीचे वाले पायदान पर भारत है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट टीवी, तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्लियामेंट टीवी का किनको नियुक्त किया गया है, रवि कपूर को। ठीक है, रवि कपूर। इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोन मेडिकल कॉलेज वॉज लेड, तो मोन मेडिकल कॉलेज कहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन, यानी कि कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, नागालैंड में। व्हाट वाज द थीम ऑफ 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर, तो 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम क्या था, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, तो त्रिपुरा अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा में, और उसका थीम क्या था, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा।
व्हेन वर्ल्ड हियरिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड, तो ये याद रखिएगा March 3। वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं? March 3 को। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे, तो थीम क्या था वर्ल्ड हियरिंग डे का 2021 का? हियरिंग केयर फॉर ऑल, हियरिंग केयर फॉर ऑल। इन विच कंट्री द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ ग्रेनाइट वॉज बिल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ तेजावुर, तो एक लार्जेस्ट ग्रेनाइट टेम्पल बना है जो कि तेजावुर के तर्ज पर ही ये क्या था, बना हुआ है, तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया में। हु वॉज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? मातम वेंकटा राव को, मातम वेंकटा राव। विच यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस्ड घर घर राशन स्कीम, घर घर राशन स्कीम कहाँ पे शुरू हुआ है, किस यूनियन टेरिटरी में शुरू हुआ है? तो दिल्ली में। विच स्टेट इंडिया टॉप द खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स, तो जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या हो गया था, इंडिया क्या हुआ, टॉप हुआ किस में? खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में। हु टॉप द ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 रिलीज्ड बाय हुरून, तो ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जो हुरून रिलीज करता है उसमें कौन टॉप किए हैं? तो एलोन मस्क, एलोन मस्क ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप किए हैं। और ये कौन रिलीज करता है? तो हुरून रिलीज करते हैं। Who became the second player in the world to hit 6 sixes in 6 consecutive balls in T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, तो 6 बॉल पे 6 छक्का, कौन सा ऐसा सेकंड प्लेयर है, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट प्लेयर कौन थे? युवराज सिंह। सेकंड प्लेयर कौन है? क्यूरन पोलार्ड, तो के पोलार्ड या क्यूरन पोलार्ड। फिर कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप ट्रू कॉलर लॉन्च्ड विच ऐप फॉर वुमेन सेफ्टी, तो वुमेन सेफ्टी के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए ट्रू कॉलर एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है गार्जियन। विच बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू गेट IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन, कौन सा ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसको IGBC का गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन टर्मिनस, जो कहाँ है? मुंबई में। सो वेन वॉज द नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड, तो 4 मार्च 2021। तो नेशनल सिक्योरिटी डे कब सेलिब्रेट होता है? 4 मार्च को। और इस बार कब हुआ था? 2021 में 4 मार्च को। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डे 2021, थीम नेशनल सिक्योरिटी डे 2021 का क्या था? सड़क सुरक्षा। फिर उसके बाद हु बिकम द लार्जेस्ट एप्लीकेंट कंट्री ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट इन द ईयर 2020, तो लार्जेस्ट एप्लीकेंट कंट्री कौन था इंटरनेशनल पेटेंट इन द ईयर 2020 का? तो चाइना। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ AIBA, चेयरमैन ऑफ द कमिटी AIBA का चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को। बाई विच नेम वॉज द नेम मैलवेयर डिटेक्टेड इन इंडिया, तो मैलवेयर कौन से नाम से डिटेक्ट हुआ था? शैडो पैंट से। ठीक है, तो ये मैलवेयर क्या है? एक तरह का वायरस है। विच म्यूचुअल फंड लॉन्च द फर्स्ट ओवरसीज फंड, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो फर्स्ट ओवरसीज फंड लॉन्च किया है? तो ये SBI म्यूचुअल फंड है। उदयपुर साइंस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो उदयपुर साइंस सेंटर कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है? त्रिपुरा में। PM मोदी इंस्टीट्यूट्स फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन, कहाँ पे PM मोदी इंस्टीट्यूट किए थे फर्स्ट कोरोना डोज वैक्सीन का? तो दिल्ली के एम्स में। विच स्टेट्स अशोक असरानीज नेम वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, अशोक असरानी का नाम कौन सा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो जो स्टेट है वो जयपुर है। हु टॉप इन म्यूनसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, तो म्यूनसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हुआ था उसमें कौन टॉप किया था? तो इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी इसको घोषित किया गया है। फिर उसके बाद है विच एजेंसी वॉज अवॉर्डेड WNIFRA चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020, तो WNIFRA चैंपियन पब्लिशर ऑफ ईयर 2020 किस एजेंसी को अवार्ड किया गया? तो द हिंदू ग्रुप को ये अवार्ड मिला है। इन द नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप अवनी लेखारा वॉन विच मेडल इन 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग, तो नेशनल पैरा शूटिंग जो चैंपियनशिप हुआ था जिसमें अवनी लेखारा को क्या मिला था? मेडल मिला था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में, 10 मीटर का एयर राइफल स्टैंडिंग हुआ था उसमें, तो कौन सा मेडल मिला था? गोल्ड मेडल। किसको मिला है? अवनी लेखारा को। हु टॉप द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी होता है उसमें कौन टॉप किया था? तो बेंगलुरु, बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप है। विच सिटी रैंक सेकंड इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, मतलब सेकंड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा सिटी रैंक किया था सेकंड? तो ये थे पुणे। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैलेप्टिस सेंचुरी स्टैब्लिश्ड, वर्ल्ड का पहला पैलेप्टिस सेंचुरी कहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विच कंट्री लार्जेस्ट एनुअल पॉलिटिकल मीटिंग 2 सेशन ऑफ और लैंग्वेज स्टार्टेड, तो सबसे कंट्री का लार्जेस्ट एनुअल पॉलिटिकल मीटिंग जो 2 सेशन और लैंग्वेज जिसको बोलते हैं कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो चाइना में। हु लॉन्च CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, CSIR का फ्लोरिकल्चर मिशन जो था वो कौन लॉन्च किए थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लॉन्च किए थे। वेन वॉज वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 4 मार्च को। विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी टॉप द 11th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कौन सा ऐसा कंट्री है जो यूनिवर्सिटी टॉप किया 11th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? तो वो अमेरिका है। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली टेस्टेड द स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट, तो स्पेस
SpaceX-8। तो यहाँ पे क्या हो गया था, एक स्पेस एजेंसी था, वो सक्सेसफुली टेस्ट किया स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट। कौन सा एजेंसी था? SpaceX-8। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ टेस्ट टीम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नए कैप्टन जो टेस्ट टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के, उसका किसको कैप्टन अपॉइंट किया गया है? तो डीन एल्गर को। डीन एल्गर को क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ का कैप्टन टेस्ट टीम का साउथ अफ्रीका का अपॉइंट किया है। विच इंडियन वॉज इंक्लूडेड इन द टॉप 10 ऑफ द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। तो टॉप 10 की लिस्ट में कौन से इंडियन को मतलब वहाँ पे जगह मिला है? तो मुकेश अंबानी को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी का टॉप 10 में नाम है। वेयर वॉज द वर्ल्ड बुक फेयर 2021 हेल्ड। वर्ल्ड बुक फेयर 2021 कहाँ पे हुआ था इस बार? तो न्यू दिल्ली में। वेयर डिड DRDO सक्सेसफुली टेस्ट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। तो रामजेट टेक्नोलॉजी इंजन जो है SFDR फ्लाइट कहाँ पे टेस्ट हुआ था? DRDO कहाँ सक्सेसफुली टेस्ट किया था? तो उड़ीसा में। विच कंट्री हैज़ फाउंड फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स 140 मिलियन ईयर्स ओल्ड। फॉसिल्स कहाँ पे मिले थे डायनासोर का 140 मिलियन ईयर पुराना वाला? तो अर्जेंटीना में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। तो बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के ऑथर कौन है लॉन्च बुक के? राम माधव। फिर उसके बाद है विच कंट्री वॉज द टॉप सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया इन द फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। तो ये सिंगापुर है। टॉप सोर्स ऑफ FDI इंडिया का जो था फर्स्ट 9 months के लिए, वो कौन सा देश था? तो सिंगापुर था। विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू ऑथराइज कोवैक्सीन मेडिसिन। तो अफ्रीका में कौन सा ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो ऑथराइज किया था कोवैक्सीन को? तो वो जिम्बाब्वे था, अफ्रीका इसमें महाद्वीप में। सो हु वॉज ऑनर्ड द 30th बिहारी अवार्ड ऑफ द ईयर 2020। तो किनको 30th बिहारी अवार्ड ईयर 2020 का मिला है? तो मोहन कृष्णा बोहरा को। मोहन कृष्णा बोहरा। द रेयर बर्ड ऑफ विच कंट्री लेसर वाइट फ्रंटीड वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जयपुर। तो रेयर बर्ड है ये, एक्सटिंक्ट टाइप का स्पीसीज है, लेसर वाइट फ्रंटीड। स्पीसीज का नाम क्या है? लेसर वाइट फ्रंटीड। पहला टाइम कहाँ पे देखा गया था जयपुर में? तो साइबेरिया। ठीक है। इन विच स्टेट अ रेडियो स्टेशन नेम रेडियो चिनार 90.4 हर दिल बीट्स वॉज फॉर्म्ड। तो जम्मू कश्मीर में ये चैनल स्टार्ट हुआ है। रेडियो चिनार 90.4 हर दिल बीट्स कहाँ पे शुरू हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। विच कंट्री इन इंडिया प्रोवाइड द कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस फर्स्ट। तो कौन सा इंडिया को कंसाइनमेंट दिया था रेड राइस के लिए? अमेरिका। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली वॉज एस्टैब्लिश। तो बोट वैली कहाँ पे इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो एस्टैब्लिश हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। हु लॉन्च द ईल्ड प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। तो ईल्ड प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया है? तो एक्सिस सिक्योरिटीज, एक तरह का बॉन्ड है जो कि ईल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। कौन लॉन्च किया इसको? तो एक्सिस सिक्योरिटीज। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप। तो न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर फास्ट एंड अप का किसको नियुक्त किया गया? शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड एक थाली एक तरकारी। एक थाली एक तरकारी का स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी। चेयरमैन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी के किसको नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम को। हु वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट स्ट्रेंथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो ग्लोबल एक्सीलेंस के लिए किनको अवार्ड मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट स्ट्रेंथ के लिए? डॉक्टर दौलत राम माल्या को। ठीक है, इनको मिला है अचीवमेंट स्ट्रेंथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 को। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 900 विकेट्स फ्रॉम इंग्लैंड। कौन सा ऐसा बॉलर है जो 900 विकेट्स इंग्लैंड से लिए हैं? तो जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, 900 विकेट लिए, ये फर्स्ट बॉलर बन के हैं। ठीक है। इन विच कंट्रीज कोस्टल आइलैंड हौराकी गल्फ 8.0 मैग्नीट्यूड शॉक्स हैव बीन फेल्ड। कौन सा ऐसा कंट्री का कोस्ट लाइन है जो कि हौराकी आइलैंड है, हौराकी गल्फ 8.0 मैग्नीट्यूड का क्या हो गया था, भूकंप आया था उसमें मतलब महसूस हुआ था वहाँ पे। तो वो जगह है न्यूजीलैंड। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मो चटाऊ मोबाइल एप्लीकेशन। मो चटाऊ मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है? उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्टी कमांडर एंड चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो किनको नियुक्त किया गया डिप्टी कमांडर एंड चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस एकेडमी का? तो संजय वत्सयन को। विच कंट्रीज गवर्नमेंट लॉन्च इट्स नेशनल ऐप पोर्टल। तो कौन सा ऐसा कंट्री का गवर्नमेंट है जो नेशनल ऐप पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो बांग्लादेश है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया। तो एक ऑथर है जो लॉन्च किए थे बुक को न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, किंगशुक नाग। तो इनका नाम क्या है? किंगशुक नाग। व्हाट पोजीशन डिड द इंडियन टीम स्टैंड इन द टेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय आईसीसी। मार्च में जो आईसीसी का टेस्ट रैंकिंग रिलीज हुआ है उसमें कौन सा पोजीशन आया इंडिया का? फर्स्ट। व्हेन वाज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड। तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है इंडियन इंटरनेशनल वुमेंस डे। सो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 का थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड।
व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक जेंडर गैप लिस्ट? तो पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक जेंडर गैप लिस्ट में इंडिया का क्या पोजीशन था? तो 149, जो कि बहुत ही खराब पोजीशन है। विच स्टेट इंट्रोड्यूस नाइट सफारी इन 3 नेशनल पार्क? नाइट सफारी का 3 नेशनल पार्क जो है स्टेट कौन सा इंट्रोड्यूस किया है? मध्य प्रदेश। यहाँ पे नाइट सफारी किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट रिलीज बाय फ्रीडम हाउस, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे फ्रीडम वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट रिलीज किया गया, किसके द्वारा रिलीज किया गया? फ्रीडम हाउस के द्वारा। सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया? तो पार्शियली फ्री है वो। क्या है? पार्शियली फ्री। हु बिकम द फर्स्ट वीपी एंड सीईओ ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक? तो फर्स्ट वीपी और सीईओ कौन है फेडरल रिजर्व बैंक का? तो नौरीन हसन। नौरीन हसन क्या है? फर्स्ट वीपी है और सीईओ है फेडरल रिजर्व बैंक के। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मुथूट ग्रुप? न्यू चेयरमैन मुथूट ग्रुप के किनको अपॉइंट किया गया है? एमजी जॉर्ज मुथूट को। ठीक है। विच कंट्री अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर? फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर कौन से कंट्री को अपॉइंट किया गया है? तो बांग्लादेश को। इन विच स्टेट द फर्स्ट वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज? द फर्स्ट वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। By which year Orbital Assembly Corporation announced the opening of the world first space hotel? तो ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन अनाउंस किया ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस होटल ईयर 2027 में ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए अनाउंसमेंट किया है ऑर्बिटल असेंबली। What medal did Simran Kaur win in the 60 kg category in the Boxam International Boxing Championship held in Spain? तो सिमरन कौन 60 kg की कैटेगरी में बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्पेन में जो हुआ था, कौन सा मेडल जीती थी? सिल्वर मेडल जीती थी। When was जन औषधि डे सेलिब्रेटेड? तो जन औषधि डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 7 मार्च को। व्हाट इज द थीम ऑफ जन औषधि डे 2021? जन औषधि डे 2021 का थीम क्या था? तो जन औषधि सर्विस ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद है इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क वॉज एस्टैब्लिश्ड? तो कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? कौन से स्टेट में? तो तेलंगाना में। हु बिकम द प्लेयर टू प्ले लॉन्गेस्ट ओडीआई कैरियर आफ्टर सचिन तेंदुलकर? तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ओडीआई कैरियर सचिन तेंदुलकर के बाद किसका था? तो मिताली राज का है। ठीक है। ये इंडियन वुमेन क्रिकेट की टीम की कैप्टन है। हु लॉन्च्ड हर सर्कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन? हर सर्कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन कौन लॉन्च की है? नीता अंबानी। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर WSC स्टैब्लिश्ड? फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुआ है? भुवनेश्वर में। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो कौन से स्टेट के थे त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो उत्तराखंड के हैं। इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु वॉन विच मेडल इन द BWF स्विस ओपन? तो पीवी सिंधु कौन सा BWF स्विस ओपन में मेडल जीती है? तो वो सिल्वर मेडल उनको मिला है। विच स्टेट्स फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन रानीखेत? तो कौन से स्टेट में फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर एस्टैब्लिश किया रानीखेत में? तो उत्तराखंड है। हु वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द आर्मी इंस्टीट्यूट? आर्मी इंस्टीट्यूट के लिए लाइफ टाइम अवार्ड किनको मिला है? आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तो डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इन विच बैंक अनाउंस द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग प्रोग्राम स्टार्टअप एडवांसमेंट? तो कौन सा बैंक अनाउंस किया स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग प्रोग्राम स्टार्टअप एडवांसमेंट? तो HDFC बैंक। हाउ मेनी करोड़ ऑफ FDI इन द ईयर 2020 IT सेक्टर? तो कितने करोड़ FDI ईयर 2020 IT सेक्टर में आए हैं? तो 1,78 1.78 लाख करोड़ रुपीस IT सेक्टर को मिले हैं ईयर 2020 में FDI के तौर पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन वॉट नेम अलायंस इंश्योरेंस लॉन्च अ न्यू इंश्योरेंस पोर्टल? तो अलायंस इंश्योरेंस जो था न्यू इंश्योरेंस पोर्टल किस नाम से जारी किया है? SME इंश्योर। SME इंश्योर। इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ओपन? इंडिया का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल कहाँ पे ओपन हुआ है? दिल्ली में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक? कौन है ऑथर लॉन्च बुक के? अमेठी संग्राम हिस्टोरिकल जीत अनाखी दास्तान। तो इसके हैं अनंत विजय, इसके ऑथर हैं अनंत विजय। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल? तो इसका ऑथर कौन है फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के? अब्दुल गफ्फार खान। विच बैंक लॉन्च्ड स्मार्टअप उद्योग इनिशिएटिव टू एडवाइज वुमेन इंटरप्रेन्योर? तो ये क्या है? एडवाइस करेगा वुमेन इंटरप्रेन्योर को स्मार्टअप उद्योग, एक इनिशिएटिव है। कौन सा बैंक लॉन्च किया था? तो HDFC बैंक लॉन्च किया है। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे? इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। Who was awarded the Global Energy and Environmental Leadership Award by Cambridge Energy Research Associate? तो Global Energy and Environmental Leadership Award जो Cambridge Energy Research Associate किसको दिया है? PM नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है। Who became the first female railway driver of Indian Railway? तो फर्स्ट फीमेल रेलवे ड्राइवर इंडियन रेलवे की कौन है? सुरेखा यादव।
हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो उत्तराखंड स्टेट का न्यू चीफ मिनिस्टर किनको अपॉइंट किया गया है? तीरथ सिंह रावत को। बाई विच नेम थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन वॉज इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी। तो थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन वॉज इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी, तो INS करंज को इंक्लूड किया गया थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन। तो कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं कहीं पे है, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कीजिएगा। इंडियन रेलवे मर्ज ऑल हेल्पलाइन नंबर इनटू विच नंबर। तो इंडियन रेलवे सब हेल्पलाइन नंबर को एक ही में मर्ज कर दिया, वो हेल्पलाइन नंबर है 139। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विद द जेंडर बजट कॉन्सेप्ट। तो जेंडर बजट कॉन्सेप्ट कहाँ पे लाया गया? फर्स्ट स्टेट कौन है लाने वाला? तो आंध्र प्रदेश। जेंडर अवार्डेड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स दिस ईयर 2021। तो किसको मिला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव 2021 का? तो अमिताभ बच्चन को। हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर ऑफ बांग्लादेश। तो पहली ट्रांसजेंडर एंकर कौन बनी है बांग्लादेश की? तो तशनुवा अनन सिसिर। तशनुवा अनन सिसिर को क्या बनाया गया? फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बांग्लादेश का। विच कंट्री इशू 2021 इंडिपेंडेंस अवार्ड। तो ये 2021 इंडिपेंडेंस अवार्ड कौन सा कंट्री दिया? बांग्लादेश। विच क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड बाय ग्लेनमार्क फार्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ग्लेनमार्क फार्मा का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉन अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड। तो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट को अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो नाइजर को। अवार्डेड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर February 2021। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला February 2021 का? रविचंद्रन अश्विन को। हु वन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना कंट्री। प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना कंट्री का इलेक्शन कौन जीते हैं? तो जॉन लपोर्टा। जॉन लपोर्टा। इन विच स्टेट सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम वॉज लॉन्च ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन लॉन्च किया गया था। हु वॉज अपॉइंटेड एज द वन डे होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक दिन के लिए होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश का किसको बनाया गया था एक दिन के लिए? तो मीनाक्षी वर्मा को। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? थॉमस बैक को। थॉमस बैक। विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ WEF यंग ग्लोबल लीडर्स। तो WEF यंग ग्लोबल लीडर्स में किस एक्ट्रेस का नाम मतलब आया है, इंक्लूड किया है? तो दीपिका पादुकोण का। हु वॉज अवार्डेड द बैटन ऑफ ऑनर बाय रामनाथ कोविंद। तो बैटन ऑफ ऑनर किनको मिला था? रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट है वो दिए थे किरण बेदी को। विच कंट्री लॉन्च द वायरस पासपोर्ट। तो वायरस पासपोर्ट कौन सा कंट्री लॉन्च किया था? तो चाइना। हु वॉज अवार्डेड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव। किसको अवार्ड किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव के लिए? FIAF। तो अमिताभ बच्चन को। वेन वॉज वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड किडनी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 मार्च को। विच बैंक लॉन्च VRNP कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल डिवाइस। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल डिवाइस मतलब कि एक तरह का डिवाइस है जो कि कॉन्टैक्टलेस है, मतलब उसको टच करने का जरूरत नहीं है, और ये एक वेरेबल डिवाइस है यानी पहनने वाला डिवाइस है। कौन सा बैंक लॉन्च किया था? एक्सिस बैंक। विच बैंक हेल्ड द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड। तो टॉप पोजीशन जो लिस्ट है डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड का उसमें किसको मिला है? तो SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक अ रोड मैप ऑफ एंटरप्रेन्योर। लॉन्च रोड मैप ऑफ एंटरप्रेन्योर जो बुक लिखा गया है तो उसका ऑथर कौन है? तो जितेंद्र गुप्ता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? GP समत को। इन विच स्टेट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द डेयरी सेक्टर विल बी स्टैब्लिश्ड। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी सेक्टर में कहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुआ है? तो राजस्थान में। फिर विच स्टेट स्टार्टेड सहेली सेल्फ सेंटर स्कीम। सहेली सेल्फ सेंटर स्कीम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो दिल्ली में। सहेली सेल्फ सेंटर स्कीम दिल्ली में। Which establishment day was celebrated by the Central Industrial Security Force on 10th March। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 10th मार्च को जो एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट किया था, तो कितना एस्टेब्लिशमेंट हुआ दिन था? तो 52वां, 52nd। विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टेरिक्स। तो एस्टेरिक्स जो फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सा कंट्री स्टार्ट किया है? तो फ्रांस। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू कंप्लीट 10,000 रन इन इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट। तो 10,000 रन जो पूरा किए फीमेल क्रिकेटर, तो मिथाली राज कैप्टन भी है इंडिया के और ये झारखंड की है। विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फूगाकू। तो वर्ल्ड्स का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है फूगाकू जिसका नाम है वो रेडी फॉर यूज़, कौन सा कंट्री ये रेडी फॉर यूज़ किया है इस कंप्यूटर को? तो जापान ने किया है। इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज बिंग बिल्ड। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन से जगह पे, कौन से स्टेट पे बिल्ड हो रहा है? तो मध्य प्रदेश, वहाँ पे बन रहा है। इन विच स्टेट सैमसंग एस्टैब्लिश्ड इनोवेशन लैब। तो सैमसंग जो कंपनी है वो कौन से स्टेट में अपना इनोवेशन लैब एस्टैब्लिश्ड की है यानी स्थापित की है? तो दिल्ली में। विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू 10 लाख करेंसी नोट्स। तो फर्स्ट कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में जो 10 लाख का करेंसी नोट इशू किया? तो वह है वेनेजुएला, 10 लाख का करेंसी नोट इशू किया है।
हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम ऑफ द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। तो न्यू कैप्टन जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का टीम के जो कैप्टन है टेस्ट टीम का, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रेग ब्रेथवेट को क्या किया गया? टेस्ट टीम का वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड उसका नया कैप्टन को अपॉइंट किया है। इसरो हैज टाइड अप विद विच स्पेस एजेंसी टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। तो इसरो क्या किया है? एक कंपनी से टाई अप किया है, वो मॉनिटर करता है क्या? एयर क्वालिटी, हवा का कैसा गुणवत्ता है। तो किस कंपनी के साथ टाई अप किया? जेक्सा। इंडिया एक्सपोर्टेड 3000 हॉर्स पावर केप गॉज लोकोमोटिव इंजन टू विच कंट्री। 3000 हॉर्स पावर का 3000 एचपी का केप गॉज जो है लोकोमोटिव इंजन वो एक्सपोर्ट किया गया है किस कंट्री से? तो मोजाम्बिक से ये 300 हॉर्स पावर वाला गोज लोकोमोटिव इंजन इंडिया एक्सपोर्ट किया है। हु वॉज चूजन एज मिस्टर नॉर्थ इंडिया इन नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। तो मिस्टर नॉर्थ इंडिया किसको चुना गया है नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में? तो अधिराज सिंह को, अधिराज सिंह। विच स्टेट टाइड अप विद द IBM टू स्टार्ट स्टेम फॉर गर्ल्स। तो स्टेम फॉर गर्ल्स के लिए IBM के साथ टाई अप, IBM एक कंप्यूटर की कंपनी है, तो उसके साथ कौन टाई अप किया है? तो उत्तराखंड जो स्टेट है वो जो टाई अप किया है IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स के लिए, वो उत्तराखंड है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी। तो किसको कैप्टन अपॉइंट किया गया 124 इन्फेंट्री बटालियन आर्मी का? तो अनुराग ठाकुर को। विच स्टेट स्टार्टेड अर्जुन सहाय इरीगेशन प्रोजेक्ट। तो अर्जुन सहाय इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है कौन सा स्टेट स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश। विच कंट्री प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI। तो फर्स्ट मीटिंग जो है ब्रिक्स का CGETI का, तो उसको कौन प्रिसाइड किया, कौन उसका नेतृत्व किया था? तो इंडिया। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स CGETI। तो ब्रिक्स का सब्जेक्ट क्या था? तो ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोलैबोरेशन फॉर कंटिन्यूटी। इसका क्या था? थीम था इंट्रा ब्रिक्स कोलैबोरेशन फॉर कंटिन्यूटी। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोलैबोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंट, ये इसका क्या था? थीम था ब्रिक्स CGETI का। हाउ मेनी राइटर्स वे गिवन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 2020। तो कितने राइटर को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था? तो 20 राइटर थे, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 दिया गया है। विच स्टेट विल होस्ट AFC चैंपियंस लीग 2021। तो जो कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा, इसका नेतृत्व करेगा AFC चैंपियंस लीग 2021 का? तो ये स्टेट गोवा है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम फॉर इंडिया। तो AIP एयर इंडियन इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम फॉर इंडिया कौन डेवलप कर रहा है? DRDO। विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप द लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। तो कौन सा स्टेट है जो इंडिया में टॉप किया है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में? तो मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद है विच मिनिस्ट्री लॉन्च माई राशन मोबाइल ऐप। तो माई राशन मोबाइल ऐप कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिएगा माई राशन मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च किया है। हु बिकेम द न्यू ब्रांड ऑफ ड्रग मेकर कंपनी। कौन किसको न्यू ब्रांड बनाया ड्रग मेकर कंपनी का? जो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका जो न्यू ब्रांड ड्रग मेकर कंपनी का वो उसको बनाया गया रोहित शर्मा को, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के लिए। विच स्टेट लॉन्च द सहेली कोऑर्डिनेशन स्कीम। तो सहेली कोऑर्डिनेशन स्कीम कौन लॉन्च किया है? द न्यू दिल्ली। विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड अ सेल्फ रिलायंट प्रिवेंटिव फ्रेंड पोर्टल। सेल्फ रिलायंट प्रिवेंटिव फ्रेंड पोर्टल कौन सा मिनिस्ट्री डेवलप किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। विच कार मैन्युफैक्चरर लॉन्च द व्हील्स ऑफ लव इनिशिएटिव टू सपोर्ट पेरेंटहुड। व्हील्स ऑफ लव जो कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो इसको लॉन्च किया? तो टाटा मोटर्स व्हील्स ऑफ लव का नाम से इनिशिएटिव लॉन्च किया पेरेंटहुड के लिए। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टैब्लिश 8 एयरपोर्ट्स इन वन स्टेट। तो 8 एयरपोर्ट एक ही स्टेट में, कहाँ पे है? तो यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। इन विच कंट्रीज देयर एन इरप्शन इन द सीनाबंग वॉल्केनो। तो कहाँ पे ये इरप्शन हुआ सीनाबंग वॉल्केनो? तो ये है इंडोनेशिया में, अभी ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। फिर उसके बाद है बनीगी बुकलेट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ ट्राइबल हेरिटेज ऑफ विच स्टेट वॉज स्टार्टेड। तो बनीगी बुकलेट प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक ट्राइबल हेरिटेज है, मतलब गांव आदिवासी लोगों का हेरिटेज, उनका मान सम्मान है, वो कौन सा स्टेट शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश। फिर कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक अ रोड मैप फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर के ऑथर कौन है? जितेंद्र गुप्ता। विच स्टूडेंट ऑफ MNIT डेवलप कॉन्टैक्ट लेंस सैनिटाइजेशन बैग। तो कॉन्टैक्ट लेस सैनिटाइजेशन बैग MNIT स्टूडेंट, एक स्टूडेंट MNIT का जो डेवलप किया, तो कौन है? आयशा मित्तल। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द कंट्रीज लार्जेस्ट क्लिनिक वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कौन सा है क्लिनिक लॉन्च किया है, जो कौन सा कंट्री है? तो न्यूजीलैंड, कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद है विच स्टेट स्टार्टेड टैग फेस्ट विथ UN वुमेन। तो टैग फेस्ट विथ UN वुमेन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कौन सा स्टेट किया है? तो पंजाब। गवर्नर ऑफ विच स्टेट वॉज अवार्डेड द टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सेलेंस 2021 ऑनर। तो जो गवर्नर है कौन से स्टेट के हैं जिनको अवार्ड किया गया है टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सेलेंस 2021 ऑनर? ये तेलंगाना है, स्टेट का नाम क्या है? तेलंगाना है। ठीक है।
फिर उसके बाद विथ विच कंट्री डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द क्वाड लीडर समिट ऑन 12 मार्च। तो क्वाड लीडर समिट जो हुआ था इंडिया पार्टिसिपेट किया था, तो किसके साथ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ में इंडिया भी यहाँ पे सम्मिलित हुआ था क्वाड लीडर समिट। विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री डिक्लेयर्ड इटसेल्फ मलेरिया फ्री। तो कौन सा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो अपने आप को मलेरिया फ्री घोषित किया है? तो एल सल्वाडोर। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। तो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है वो उसका इनॉग्रेशन कौन किए थे? तो नरेंद्र मोदी। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनॉग्रेटेड। इंडिया का सबसे पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो भुवनेश्वर में। इन विच स्टेट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज अंडर सीवियर फायर। तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? उड़ीसा में। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू कंप्लीट 7,000 ओडीआई रन। 7,000 ओडीआई रन किसने कंप्लीट किया है? मिथाली राज ने। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल वाज बिल्ट। तो कहाँ पे इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल बना है? तो बेंगलुरु में। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर। इसके ऑथर कौन है? तो राजीव मल्होत्रा। वेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2021। तो थीम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का इस बार क्या था? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। हु वॉज अपॉइंटेड एज यूएस अटॉर्नी जनरल। तो यूएस अटॉर्नी जनरल किनको अपॉइंट किया गया है? मेरिक गार्लैंड को। हु हैज़ एक्वायर्ड बिग बास्केट फॉर $1 बिलियन। तो टाटा सन्स ने एक्वायर किया है बिग बास्केट को फॉर $1 बिलियन में। फार्मर सुशील अग्रवाल ऑफ विच स्टेट बिल्ड सोलर कार विथ 850 वाट मोटर। तो सुशील अग्रवाल एक फार्मर है, किसान है, और वो सोलर कार बनाए 850 वाट का मोटर से। कौन से स्टेट के बिलोंग करते हैं? तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन बैंक का किनको नियुक्त किया गया है? तो इमरान अमीन सिद्दीकी को। विच स्टेट लॉन्च्ड अवेयरनेस कम्युनिकेशन व्हीकल इनिशिएटिव। तो कौन सा स्टेट लॉन्च किया अवेयरनेस कम्युनिकेशन व्हीकल इनिशिएटिव? राजस्थान। इसरो लॉन्च रॉकेट बाय विच नेम टू स्टडी न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनामिक्स। तो इसरो एक लॉन्च किया रॉकेट को जिससे वह स्टडी करेगा न्यूट्रल विंड्स के बारे में और प्लाज्मा डायनामिक्स के बारे में। उसका क्या नाम है? तो RH560। रावलपिंडी KRL स्टेडियम इन पाकिस्तान वॉज रीनेम्ड आफ्टर विच प्लेयर। तो शोएब अख्तर के नाम से KRL स्टेडियम जो रावलपिंडी का है उसका नाम क्या कर दिया पाकिस्तान में? शोएब अख्तर स्टेडियम। हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक बांझ इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। तो इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वुमेन बांझ जो लिखी है वो कौन लिखी है? सुस्मिता मुखर्जी। इन विच ओशियन डिड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी स्टार्ट द जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था? तो ये इंडियन ओशियन है। ओशियन का नाम क्या है? इंडियन ओशियन। हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर एलियंस का किसका बनाया गया है? अजय माथुर को। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द एशिया इन्वायरमेंट चेंज अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो पहली औरत कौन है इंडियन वुमेन टू गेट एशिया इन्वायरमेंट चेंज अवार्ड? इनको मिला एशिया इन्वायरमेंट चेंज अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन। कौन दिया ये अवार्ड इनको? यूनाइटेड नेशन। और किनको मिला है? सस्मिता लेंका को। ठीक है। सो व्हेन वाज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हु बिकेम मोस्ट अवार्डेड वुमेन एक्ट्रेस एट द 63rd ग्रैमी अवार्ड 2021। सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट अवार्डेड वुमेन एक्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा अवार्ड यही वुमेन को मिला था 63rd ग्रैमी अवार्ड 2021 में। तो उनका नाम क्या है? तो बियॉन्स। इन विच प्लेस इंडिया स्टूड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत का क्या स्थान है? तो चौथा, फोर्थ। NPCI लॉन्च्ड UPI हेल्प ऑन विच ऐप फॉर ग्रीवियांस रिट्रेसल। तो UPI हेल्प के नाम से एक ऐप शुरू किया जिसमें ग्रीवियांस रिट्रेसल करेगा, और ये शुरू किया NPCI। तो कौन सा ऐप में? तो भीम ऐप में। Who was appointed as the Chief Executive Officer of ICRIER। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ICRIER का किसको नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा को। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक करुणानिधि लाइफ इन पॉलिटिक्स। तो करुणानिधि लाइफ इन पॉलिटिक्स के ऑथर कौन है? संध्या रवि शंकर। इन द एनुअल CEO सर्वे रिपोर्ट ऑफ PwC इन विच प्लेस इंडिया रैंक्ड अमॉन्ग्स द मोस्ट अट्रैक्टिव डेवलपमेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का रैंक क्या है मोस्ट अट्रैक्टिव डेवलपमेंट प्लेस इन द वर्ल्ड में? तो 5वां स्थान है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेशनल हेड ऑफ किया मोटर्स इंडिया। किया मोटर जो गाड़ी की कंपनी है उसका नेशनल हेड किनको बनाया गया? हरदीप सिंह बराद को। हरदीप सिंह बराद किया मोटर्स के नेशनल हेड हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड महासमृद्धि वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम। महासमृद्धि वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र। हु वॉज इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर। तो मेंबर ऑफ द इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर का मेंबर किसको नियुक्त किया गया? तो कपिल देव को। विच कंट्रीज प्लेयर राशिद खान होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर थ्रोइंग द मोस्ट ओवर्स इन अ टेस्ट। तो राशिद खान है जो प्लेयर है कौन से देश के हैं जो कि रिकॉर्ड बनाए थ्रोइंग द मोस्ट ओवर्स इन द टेस्ट? तो ये अफगानिस्तान के हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड एयर क्वालिटी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 का विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल कौन है? तो वो दिल्ली है, दिल्ली।
हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वुमेन करेज 2021। तो इंटरनेशनल वुमेन करेज 2021 के लिए किसको सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर को। हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन गेट अ पोजीशन ऑन द फ्रंट कवर ऑफ टाइम मिंगवल। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन कौन है जिनको फ्रंट कवर ऑफ टाइम मिंगवल के लिए जगह मिला था? तो इलियट पेज को। ये ट्रांसजेंडर है। इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बिंग सेटअप। तो कहाँ पे सेटअप हो रहा है? तेलंगाना में। हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का किनको बनाया गया है? तो एम ए गणपति को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इम्पोज एन 8 ईयर बैन ऑन विच प्लेयर फॉर मैच फिक्सिंग। 8 साल का बैन लगाया है मैच फिक्सिंग के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो किस पे लगाया है? मोहम्मद नावेद और साइमन अनवर पे। हु वॉज अवॉर्डेड ब्रिक्स CCIW रूरल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। तो ब्रिक्स का CCIW रूरल एम्पावरमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? उषा चुनार और आशा झान को। उषा चुनार और आशा झान। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री इंस्टॉल्ड एन अंडर वाटर टेलीस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अंडर वाटर टेलीस्कोप साइंटिस्ट लगाया किस कंट्री का था? रसिया का था। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो किसको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो सुशील कुमार को। हुज इन्वेंटर लॉ ओटेंस हैज डाइड। तो जो इन्वेंटर थे लॉ ओटेंस के वो मरे थे। तो क्या बनाए थे? ये ऑडियो बनाए थे, ऑडियो कैसेट टेप। तो लॉ ओटेंस क्या बनाए थे? ऑडियो, जो ऑडियो कैसेट टेप था जिसको हम लोग सुनते थे वो। पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द एज ऑफ जुवेनाइल फ्रॉम 18 टू हाउ मेनी ईयर्स। तो 18 साल से उसको घटाकर 16 साल किया जो जुवेनाइल होते हैं। तो पार्लियामेंट कमेटी का सुझाव था कि इसे 18 साल से 16 साल कर दिया जाए जो जुवेनाइल का एज होता है। इन द 24th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच मेडल वॉज वॉन बाय धनलक्ष्मी इन 100 मीटर रेस। तो धनलक्ष्मी को 100 मीटर रेस में कौन सा मेडल मिला था? गोल्ड मेडल। ये कहाँ पे हुआ था? 24th फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें 100 मीटर में धनलक्ष्मी को गोल्ड मेडल मिला। हु बिकम द हाइएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। तो सबसे हाइएस्ट गोल स्कोरर किसको मिला है? क्रिस्टिनियो रोनाल्डो को। तो क्रिस्टिनियो रोनाल्डो को क्या मिला? हाइएस्ट गोल स्कोरर का हिस्ट्री ऑफ द फुटबॉल में उनको मिला है, सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सिप्री व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट। तो आर्म्स इंपोर्ट इंडिया का कितना डिक्लाइन कर गया है सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार? 33%। हु वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड ऑफ उदय नोबल। तो साहित्य अकादमी अवार्ड उदय नोबल के लिए किन्हें दिया गया है? नंद खरे को। हु बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड। तो बाटा इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कार्तिक आर्यन को। व्हेन वाज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेटेड। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 मार्च 2021 को। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 का सब्जेक्ट क्या था? तो रिसाइकलिंग हीरोज। 10th इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो 10th इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो वो है हरियाणा। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। तो बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी का ऑथर कौन है? AK सिंह एंड नरेंद्र कुमार। विच कंट्री हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इंस्टॉल्ड। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग फार्म कहाँ पे है? तो सिंगापुर में। हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पार्टी। NSC के न्यू डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति को। अकॉर्डिंग टू हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जो 2020 का पब्लिश हुआ है, विच स्टेट बिकम द हाईएस्ट मिलियनर। तो कौन सा स्टेट हाईएस्ट मिलियनर है? महाराष्ट्र। द ट्रैक गर्ल गैग संग बाय विच सिंगर वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ 2022 ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो गिन विगमोर ने ये गाना गाया, गर्ल गैग, गिन विगमोर। हु बिकेम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कंट्री। तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कंट्री कौन बना है? अमेरिका। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो न्यू डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए किनको नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को। हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम एक्टर टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। तो फर्स्ट मुस्लिम एक्टर जो कि नॉमिनेट हुआ ऑस्कर के लिए वो कौन है? तो रिस अहमद। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक नेस्ट ऑफ द रिक्ल्यूज। नेस्ट ऑफ द रिक्ल्यूज का ऑथर कौन है? तो सुचिता मलिक। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री इंस्टॉल्ड द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इनसाइड द लेक ऑफ बकर। तो लेक ऑफ बकर में सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप कौन सा कंट्री इसको इंस्टॉल किया है? तो रसिया। मार्क रूती बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑफ द फोर्थ टाइम। तो मार्क रूती कंसेक्यूटिव 4 बार क्या हुए प्राइम मिनिस्टर बने। तो कौन से कंट्री के हैं? तो नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड। इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट विच कंट्री अंडर मिशन सागर 4 विथ रिलीफ मटेरियल। तो मिशन सागर 4 इंडियन नेवल शिप अराइव हुआ कौन से में कंट्री में? तो कोमोरोज में। ठीक है। इंडिया एंड विच कंट्री हैज डेवलप्ड द MRSAM मिसाइल एंड कल्याण राफाले एडवांस सिस्टम। तो ये किसके साथ में मिलकर किया है? इसराइल के साथ में। फीमेल रेसलर ऑफ विच स्टेट रितिका फोगट डाइड। तो फीमेल रेसलर किस स्टेट की थी रितिका फोगट डाइड? तो वह हरियाणा की थी। विच स्टेट इन्वेस्टेड 30,000 करोड़ फॉर हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो 30,000 करोड़ रुपए कौन सा स्टेट इन्वेस्ट किया है हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए? तो राजस्थान। विच कंट्रीज क्रिकेट माइकल
होल्डिंग वॉज अवॉर्डेड द एस जी ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड। तो एस जी ए स्पोर्ट्स ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 कौन से कंट्री को अवार्ड किया गया? तो वेस्ट इंडीज़ को। वेन वर्ल्ड स्पैरो डे वॉज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 मार्च 2021 को। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे 2021? तो इसका थीम था आई लव स्पैरोज। हु बिकम द यंगेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट किलिमंजारो, अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन। तो सबसे यंगेस्ट यूथ कौन थे जो माउंट किलिमंजारो को चढ़े थे? तो ये विराट चंद्रा थे। ठीक है, और माउंट किलिमंजारो कहाँ पे? अफ्रीका में। मार्क रूते बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द फोर्थ टाइम? तो ये नीदरलैंड। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द लॉ बैनिंग क्रिप्टो करेंसी? तो क्रिप्टो करेंसी को कौन बैन किया है? तो ये इंडिया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीगल हेरेसीज ऑफ द राज? तो इसके ऑथर कौन है? सतविंदर सिंह। हीरो मोटर्स कंपनी स्टैब्लिश इट्स ग्लोबल हेडक्वार्टर। तो ग्लोबल हेडक्वार्टर हीरो मोटर कंपनी कहाँ पे बनाया है? लंदन में। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? न्यू स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसको नियुक्त किया गया है? अरिदम बागची को। फिर है विच स्टेट स्टार्टेड द विलेज उजाला स्कीम? विलेज उजाला स्कीम कहाँ पे शुरू हुआ है? बिहार में। विच एस्टैब्लिशमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन मार्च 19? तो एस्टैब्लिशमेंट डे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन मार्च 19 का जो हुआ था कितनावा था? तो 82nd, 82वां था। हु सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन 3000 मीटर स्टीपल चेंज इवेंट इन द फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलीट्स चैंपियनशिप? तो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलीट चैंपियनशिप में 3000 मीटर का स्टीपल चेंज जो था नेशनल रिकॉर्ड कौन बनाया था? तो अविनाश सबले। अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई विच बैंक वॉज द टॉप सेंटर ऑफ द यूपीआई प्लेटफॉर्म? तो जो टॉप सेंटर है यूपीआई प्लेटफॉर्म का कौन था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच कंट्री वॉज द टॉप पोजीशन इन द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? तो टॉप कौन किया था यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो फिनलैंड। हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू वेयर जीपीएस टैग्स टू थीव्स एंड क्रिमिनल्स? फर्स्ट कंट्री कौन बना जो कि जीपीएस टैग्स पहनाता था थीव्स को और क्रिमिनल्स को? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। हु वॉज अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट स्ट्रेंथ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020? किनको अवार्ड किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट स्ट्रेंथ ग्लोबल? तो डॉक्टर दौलत राम माल्या को। हु बिकेम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 9000 रन इन इंटरनेशनल टी20? तो इंटरनेशनल टी20 में 9000 रन पूरा करने वाले कौन से सेकेंड इंडियन प्लेयर हैं? तो वो है रोहित शर्मा, सेकेंड इंडियन प्लेयर। वेन वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 मार्च 2021 यानी 20 मार्च 2021। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2021? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2021 का थीम क्या था? बी काम बी सेंसिबल बी काइंड। बी काम बी सेंसिबल बी काइंड। इन द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 विच प्लेस डिड इंडिया? तो इंडिया का हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या पोजीशन था? तो 139th। हु वॉन द 11th हॉकी आइडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप? तो 11th हॉकी आइडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप कौन सा स्टेट जीता था? तो हरियाणा। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडिया टू रीच द क्वार्टर फाइनल ऑफ ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट? सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन थे जो क्वार्टर फाइनल ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहुंचे? तो प्रणय लॉस्ट। हु बिकम द लार्जेस्ट एप्लीकेंट कंट्री ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट इन द ईयर 2020? सबसे ज़्यादा पेटेंट कराने वाला, इंटरनेशनल पेटेंट कराने वाला कौन सा कंट्री था? किसके एप्लीकेंट थे? तो चाइना का था। समाई सुलू हसन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो तंजानिया। समाई सुलू हसन जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है किस कंट्री की है? तो तंजानिया की। Whom did the United Nation appoint as its personal envoy in the country of Afghanistan? तो पर्सनल envoy यूनाइटेड नेशन कौन से कंट्री का अफगानिस्तान में नियुक्त किया है? तो गिन आर्नोल्ड को यूनाइटेड नेशन अपॉइंट पर्सनल envoy टू कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इसका नियुक्त किया है गिन आर्नोल्ड का। The Joint Commission was established to strengthen bilateral relation between India and which country? तो bilateral relation इंडिया और किस कंट्री का था? तो कुवैत का था। ज्वाइंट कमीशन एस्टैब्लिश किया था इसको। इन विच स्टेट सामल जी विष्णु टेम्पल ट्रस्ट बैंड एंट्री इनटू द टेम्पल वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स? तो शॉर्ट क्लोथ्स पहनकर एंट्री सामल जी विष्णु टेम्पल ट्रस्ट में नहीं करना था। कौन सा स्टेट था? तो ये गुजरात है। वेयर वॉज द फर्स्ट हाई लेवल यूएस चाइना मीटिंग हेल्ड? तो फर्स्ट हाई लेवल यूएस चाइना मीटिंग कहाँ पे हुआ था? तो अलास्का में हुआ था। Which country participated in joint anti-terrorism exercise PUBG anti-terror 2021? तो PUBG anti-terror 2021 एक तरह का क्या था? joint anti-terrorism exercise था। तो कौन कौन से कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास कल्चरल एंड रिवॉल्यूशन? इसका ऑथर कौन थे? संजय बारू। विच मेडल यशविनी देसवाल वॉन इन ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 10 मीटर एयर पिस्टल? 10 मीटर एयर पिस्टल में जो यशविनी देसवाल थे वो कौन से मेडल जीते थे? तो वो गोल्ड मेडल जीते थे। According to the institution roofing mega store report, where the St. Paul's Cathedral building was declared the most beautiful? तो सेंट पॉल्स कैथेड्रल बिल्डिंग था वो बहुत ही खूबसूरत डिक्लेयर किया गया था। तो ये कहाँ पे है? लंदन में है।
Who was awarded the ET Prize 2020 for the end of the trade reform year? तो ET Prize 2020 end of the trade reform year में किसको अवार्ड किया गया है? तो शक्तिकांता दास को, शक्तिकांता दास को क्या किया गया? ET Prize 2020 से अवार्ड किया गया. When World Water Day was celebrated? तो ये 22 मार्च 2021 में वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं. What was the theme of World Water Day 2021? तो वैल्यूइंग वाटर इसका थीम था. When was the International Forest Day celebrated? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 मार्च 2021 को. What is the theme of International Forest Day 2021? तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2021 का थीम क्या था? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग. फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग. व्हाट प्लेस इंडिया रैंक्ड इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021? तो इसका रैंक कितना था ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में? 56th. According to an international report, in which country the world's most dangerous roads are located? तो विश्व का सबसे डेंजरस रोड कहाँ पे लोकेट है? तो साउथ अफ्रीका में. Which social media platform launched वॉइस चैट 2.0 फीचर? तो वॉइस चैट 2.0 फीचर कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ था? तो टेलीग्राम पे. टेलीग्राम ने लॉन्च किया चैट 2.0 फीचर. Who was appointed the new Chief of Air Force of Pakistan country? New Chief of Air Force of Pakistan country किसे नियुक्त किया गया? एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू. whose former president GV रामकृष्णा died at the age of 91? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट किसके थे? वो सेबी के थे. Who started कैच द रेन कैंपेन? कैच द रेन कैंपेन कौन शुरू किया? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया. वाटर पावर इज द थीम ऑफ कैच द रेन कैंपेन. तो वाटर पावर क्या था? थीम था कैच द रेन कैंपेन का. तो उसका थीम जो था वो था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स. तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स. हु कन्फर्ड द ईयर 2020 गांधी पीस प्राइज? तो 2020 का गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? तो बंगा बंधु शेख और मुजीबुर रहमान को. बंगा बंधु शेख और मुजीबुर रहमान को कन्फर्ड किया गया. मनु भाकर एंड सौरभ चौधरी वॉन विच मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर को और सौरभ चौधरी को मिक्स टीम इवेंट ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल मिला था? तो इनको गोल्ड मेडल मिला है. हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर 67th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो ये मिला है कंगना रनौत को. हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड 67th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो बेस्ट एक्टर का किसको मिला 67th फिल्म अवार्ड में? मनोज वाजपेयी को. हु वॉन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड फॉर द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो पिक्चर जो मिला है वो छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड का टाइटल मिला है. When was वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च को. व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे? तो इसका थीम क्या था? ओशियंस आवर क्लाइमेट एंड वेदर. विच टीम वॉन द टाइटल रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल्स? तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल्स का टाइटल कौन सा टीम को मिला? इंडियन लेजेंड्स को. हु वॉज अवार्डेड द चमेली देवी अवार्ड 2020? तो ये किसको मिला चमेली देवी अवार्ड? नीतू सिंह को. विच एस्टैब्लिशमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च इन द स्टेट ऑफ बिहार? तो एस्टैब्लिशमेंट डे 22 मार्च को 109वां सेलिब्रेट किया गया बिहार में. RBI अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. तो इसको चेयरमैन जो कमेटी का था इवोल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, वो किसको नियुक्त किया गया है? श्यामला गोपीनाथ को. विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट शुरू किया है? तो राजस्थान. हु वॉज गिवन द प्रिट्जकर प्राइज 2021 इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? तो फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में प्रिट्जकर प्राइज 2021 किसको दिया गया? एनी लोकेतन को और गिन फिलिप वेसल को. एनी लोकेतन और गिन फिलिप वेसल को दिया गया. विच स्टेट स्टार्टेड संकल्प अभियान टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोविड? तो संकल्प अभियान कौन सा स्टेट लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश. इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट चेस अकेडमी विल बी स्टैब्लिश? तो इंडियाज फर्स्ट चेस अकेडमी कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा था? उड़ीसा में. इन द 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप विच मेडल डिड सिहराज विन इन 10 मीटर एयर पिस्टल? तो इनको भी क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है सिहराज को 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में. ICC placed number 1 player in the ranking of number 1 batsman in ICC T20 क्रिकेट. तो ICC प्लेड नंबर 1 जो प्लेयर था रैंकिंग नंबर में 1 बैट्समैन ICC T20 क्रिकेट किसको मिला है? शेफाली वर्मा को. व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 मार्च को. थीम क्या था वर्ल्ड टीबी डे का? तो द क्लॉक इज टिकिंग. द क्लॉक इज टिकिंग वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2021 का थीम था. हु इज द MD ऑफ गो एयर हु वाज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? तो गो एयर के MD थे जो रिजाइन किए अपने पोस्ट से, वो जय वाडिया थे. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई? नया पुलिस कमिश्नर मुंबई का किसको बनाया गया है? हेमंत नगराले को. ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स के कौन ऑथर हैं? तो रितेश विग. रितेश विग ने किताब लिखा है लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. फिर उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक डाउन अंडर द डोम? तो डाउन अंडर द डोम का ऑथर कौन थे? स्वाति पांडे.
विच स्टेट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 PSC वुमेन बटालियंस, तो कौन सा स्टेट था अनाउंस किया है एस्टेब्लिशमेंट का 3 PSC वुमेन बटालियंस, तो उत्तर प्रदेश। फिर है शहीद भगत सिंह मेमोरियल इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, तो शहीद भगत सिंह मेमोरियल इनॉग्रेट हुआ न्यू दिल्ली में, कौन किए, तो रमेश पोखरियाल निशांक। विच कंट्री लॉन्च 38 सैटेलाइट ऑफ 18 कंट्रीज इनटू स्पेस, तो 38 सैटेलाइट 18 कंट्रीज का जो स्पेस में लॉन्च किया वो कौन किया था, रसिया। विच सिंगर कंपोज्ड मोइत्रे रागा, मोइत्रे रागा कौन सा सिंगर जो है कंपोज की है बंगा बंधु की, तो पंडित अजोय चक्रवर्ती। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कितना था, तो 40th। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट, तो माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट का ऑथर कौन है, समीर सोनी। विच ऑथर वॉज अवॉर्डेड व्यास सम्मान ऑफ द ईयर 2020, व्यास सम्मान ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो कौन से ऑथर है, प्रोफेसर शरद पगारे। फिर कहता है विच बैंक वॉज अवॉर्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क, ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड से किसको अवार्ड किया गया था, ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल वॉज बिल्ड, तो फर्स्ट शिप टनल कहाँ पे कौन से वर्ल्ड में बना है, तो नॉर्वे में बना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययातीज डॉटर, तो इसका ऑथर कौन है, माधवी एस माधवन। फिर यूनाइटेड स्टेट टुगेदर विथ विच कंट्री बिगेन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज GSWX-21, तो यूनाइटेड स्टेट साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, कौन कौन कंट्री थे, बेल्जियम, फ्रांस एंड जापान। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द लास्ट 4 मिनट्स, तो ऑथर कौन है लास्ट 4 मिनट्स के, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ISSF वर्ल्ड कप ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर वॉन विच मेडल इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट, तो इसमें इनको कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल ISSF वर्ल्ड कप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को। 116th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन दिल्ली, तो इंडिया और उसके साथ में कौन सा कंट्री था, पाकिस्तान था, जिसमें 116वां मीटिंग हुआ सेंट्रल परमानेंट इंडस कमीशन को लेकर। किलीमंजारो द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका हु मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्टॉपिंग 24 आवर्स, तो क्या था किलीमंजारो जो हाईएस्ट पीक कहाँ का है, तो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका है, मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्टॉपिंग 24 आवर्स, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है स्टॉपिंग 24। तो ये हैं रोहतास खिलेरी और अनु यादव 24 घंटे के लिए रुके। विच कोस्ट गार्ड शिप वॉज कमीशन इन चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, तो कौन सा कोस्ट गार्ड शिप जो कमीशन किया चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, तो वज्र। फिर उसके बाद वेन डिड पाकिस्तान सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे, तो पाकिस्तान कब सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडेशन डे, तो 23 मार्च 2021 को। विच इंडियन अमेरिकन वॉज अपॉइंटेड एज अमेरिकन सर्जन जनरल, तो अमेरिकन सर्जन जनरल इंडियन अमेरिकन को कौन है वो, डॉक्टर विवेक मूर्ति। इन विच नेम इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च सेविंग अकाउंट, तो किस नाम से इंडियन ओवरसीज बैंक अपना सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, तो 10B ट्रेंडी के नाम से ये लॉन्च हुआ है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड द मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन किस चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड देखो अपना प्रदेश कैंपेन, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने देखो अपना प्रदेश कैंपेन शुरू किया। इन द ISSF वर्ल्ड कप में विच मेडल वॉज वॉन बाय चिकी यादव इन 25 मीटर एयर पिस्टल, तो इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। एशिया मनी डिक्लेयर्ड इंडियाज बेस्ट SME, तो इंडियाज बेस्ट SME एसी मनी को डिक्लेयर किया गया, कौन से बैंक से रिलेट करते हैं, HDFC बैंक से। हु वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का CEO किनको नियुक्त किया गया है, सौरभ गार्ग को। हु वॉज इलेक्टेड एज EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किनको नियुक्त किया गया है, तो हर्ष मरीवाला को। विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम और बाय WWE, तो इंडियन रेसलर है उनको कहाँ पे जगह मिला, हॉल ऑफ फेम में, तो द ग्रेट खली को ये मिला है। विच सिंगल वॉज अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, तो कौन से सिंगल को अवार्ड किया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से, तो आशा भोसले को। हाउ मेनी ईयर्स डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन, तो कितने सालों के लिए इनका टेन्योर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय वर्गन का टेन्योर को एक्सटेंड किया, तो 1 साल के लिए इनका टेन्योर को एक्सटेंड किया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, संजीव कुमार को। विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉन द कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0, तो कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 किस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, तो IIT खड़गपुर जीता है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस कंपनी, इन्फोसिस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नया जो चुनाया है वो किनको अपॉइंट किया गया है, चित्रा नायक को। हु बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्लोबल CEO ऑफ सिप्ला, ग्लोबल CEO ऑफ सिप्ला मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया सिप्ला का, उमंग बोहरा को।
हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किनको नियुक्त किया गया है? आतिश चंद्रा को। विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेन्स एशिया कप 2022? तो AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो इंडिया करेगा। व्हेन वाज अर्थ आवर डे 2021 सेलिब्रेटेड? तो अर्थ आवर डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 27 मार्च को। व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ आवर 2021? तो थीम क्या था अर्थ आवर का? तो क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। इन विच स्टेट एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन वॉज ओपन? तो टुलिप गार्डन एशिया का सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे ओपन हुआ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्ग माई ओन लिटिल वर्ल्ड? तो इसके ऑथर कौन थे माई ओन लिटिल वर्ल्ड के? MS की माया। इन विच कंट्री द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड बंगा बंधु बापू म्यूजियम? बंगा बंधु बापू म्यूजियम प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, कौन से कंट्री में है? तो बांग्लादेश में है। इन विच कैंटोनमेंट द इंडियन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क वॉज इनॉग्रेटेड? तो कौन सा कैंटोनमेंट जोन है जहाँ पे इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेट हुआ? तो दिल्ली कैंटोनमेंट में। सो इन विच सिटी छत्रासल कनेक्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड? तो छत्रासल कनेक्शन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो खजुराहो में। हु स्टार्टेड द ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव कैंपेन? तो ट्राइबल टीवी इनिशिएटिव कैंपेन कौन शुरू किया टीवी फ्री इंडिया के लिए? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसको शुरू किया, टीबी फ्री इंडिया। फिर उसके बाद हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो सबसे पहला कौन सा टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है? तो बूदागम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बूदागम डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर इंडियाज फर्स्ट टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। हुज फॉर्मर डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती डाइड एट द एज ऑफ 69? तो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती 69 के एज में मरे, वो कहाँ के गवर्नर थे? तो RBI के। हु वॉन द रथबोन फोलियो अवार्ड 2021? तो रथबोन फोलियो अवार्ड कौन जीते हैं? तो कैरमेन मारिया मैचेडो। तो कैरमेन मारिया मैचेडो को क्या मिला है? रथबोन फोलियो अवार्ड 2021। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? तो न्यू प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को किनको अपॉइंट किया गया है? सासो नागेसो को। फिर हु वॉन द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर द बुक हमनेट? तो नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड हैमनेट के लिए किसको दिया गया है? तो मैगी ओ फेरेल को। तो मैगी ओ फेरेल को इस अवार्ड के सम्मानित किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा? तो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO महिंद्रा एंड महिंद्रा का किनको नियुक्त किया है? तो मनीष शाह को। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द शाहीन 1A मिसाइल? तो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया शाहीन 1A मिसाइल कौन सा कंट्री था? पाकिस्तान था। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेशनल ट्रेजर ऑफ जनता दल यूनाइटेड? नेशनल ट्रेजर जनता दल यूनाइटेड का किनको अपॉइंट किया गया है? आलोक कुमार सुमन को। इन विच स्टेट द सिग्मो फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? तो सिग्मो फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? गोवा में। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर वेंट टू ऑन अ 2-day ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री? तो मिनिस्टर जो है फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर 2 दिन के लिए ऑफिशियल विजिट में किस कंट्री के लिए गए थे? तो ताजिकिस्तान में गए थे। विच कंट्री टॉप द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में कौन सा कंट्री टॉप किया? तो अमेरिका। विच स्टेट अनाउंस द स्टार्ट स्ट्रिक्टली हाउसिंग स्कीम फॉर रेंट? तो स्टार्ट स्ट्रिक्टली हाउसिंग स्कीम फॉर रेंट कौन सा स्टेट अनाउंस किया है? तो उत्तर प्रदेश। इन विच स्टेट द 28th हुनर हाट कॉन्फ्रेंस वॉज इनॉग्रेटेड? तो कौन से स्टेट में 28th हुनर हाट इनॉग्रेट किया गया था कॉन्फ्रेंस का? तो गोवा में इनॉग्रेट किया गया है। वेयर डिड PM मोदी रिलीजेस द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन द श्लोकास ऑफ श्रीमद् भगवद गीता? तो ये कहाँ से रिलीज किए थे मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ श्लोकास ऑफ श्रीमद् भगवद गीता PM मोदी? तो न्यू दिल्ली से। फिर कहता है हु रिलीज मोबाइलाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट? तो मोबाइलाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो कौन रिलीज करता है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कौन है? नीति आयोग। हु वॉज अपॉइंटेड द हेड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? तो हेड ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का किसको अपॉइंट किया गया है? तो पल्लवा महापात्रा को। इन विच स्टेट द अक्षय पात्रा ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड? तो अक्षय पात्रा ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो न्यू दिल्ली में। हु वॉन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना कंट्री? तो प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना कंट्री का इलेक्शन कौन जीते हैं? तो जॉन लापोर्टा। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द परचेज ऑफ 300 इलेक्ट्रिक AC बसेस? तो 300 इलेक्ट्रिक AC बसेस कौन सा गवर्नमेंट अप्रूव किया खरीदने के लिए? तो दिल्ली गवर्नमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक मनोहर पारिकर अ ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? तो मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के ऑथर कौन है? तो नितिन गोखले। इन विच कंट्री MV एवरग्रीन कार्गो शिप इज स्टक इन द स्वेज कैनल? तो MV एवरग्रीन कार्गो जो शिप था वो कहाँ पे? स्वेज कैनल में अटक गया था। तो कहाँ है ये? कौन से कंट्री में? इजिप्ट में है। विच सिटी वॉज अवार्डेड द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द कोरोना पीरियड? तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 किसको अवार्ड किया गया था? कौन सा सिटी को जो कोरोना पीरियड में बहुत अच्छा काम किया था? तो देहरादून। इसरो अनाउंस्ड व्हेन टू लॉन्च द जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT? कब इसको अनाउंस किया था इसरो लॉन्च करने का? तो 18 अप्रैल को।
इन विच सिटी शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क वॉज इनॉग्रेटेड। तो ये शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क कौन सा सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो गोरखपुर में। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो है अनाउंस किया कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए किसको? एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है वो? IIT दिल्ली, ये बनाएगा एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना। तो मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट किया था? तो गोवा का स्टेट गवर्नमेंट। विच बिकेम द सेकंड कंट्री टू पास द अबॉर्शन हॉलीडे लॉ। तो अबॉर्शन हॉलीडे लॉ सेकंड कंट्री कौन बना है पास करने वाला? तो न्यूजीलैंड सेकंड कंट्री है। हु स्टार्टेड द कैंपेन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो हु स्टार्टेड द कैंपेन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो आइसोबार इंडिया एंड मार्क्स एंड स्पेंसर, ये जो आइसोबार इंडिया और मार्क एंड स्पेंसर है वो एक कैंपेन शुरू किए थे जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इंडिया साइन 5 MOUs विथ विच कंट्री। तो 5 MOU इंडिया साइन किया कौन से कंट्री के साथ में? बांग्लादेश के साथ में। विच कंट्री लॉन्च्ड फियावाती रिनोवेशन प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विथ इंडिया। तो फियावाती रिनोवेशन प्रोजेक्ट कौन सा कंट्री इंडिया मतलब लॉन्च किया किसके साथ में मिलकर? तो मालदीव। कंट्री का नाम क्या है? मालदीव। इन विच सिटी विल द रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बी स्टैब्लिश। तो रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर जिसका एक्सेलेंस टू बी स्टैब्लिश्ड इन, तो कहाँ पे स्टैब्लिश्ड होगा? लखनऊ में। हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति मिसाइल। तो मिशन शक्ति मिसाइल जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है सक्सेसफुली टेस्ट कौन किया? DRDO ने टेस्ट किया। बैक्टीरिया नेम्ड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो बैक्टीरिया का नाम रखा गया तो एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर नाम रखा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? डॉक्टर अजमल खान। हु वॉज चूजन द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसको दिया गया? तिलोत्तमा सोमे को। तिलोत्तमा सोमे को 66th फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो ये है इरफान खान, इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में दिया गया है। हु वॉज चूजन द बेस्ट फिल्म ऑफ 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021। तो बेस्ट फिल्म 66th फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया? थप्पड़ को। विच फ्रेंच ऑफिसर ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व वॉज अवार्डेड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में अवार्डेड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसको मिला? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड तो महेंद्र गिरी को, ये रेंज ऑफिसर है। हाउ मेनी इंटरनेशनल मैचेस एज विराट कोहली बिकम द थर्ड इंडिया टू प्ले एज कैप्टन। तो कितना मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल मैचेस विराट कोहली? थर्ड इंडियन प्लेड एज कैप्टन। तो कैप्टन बनने के बाद में तो 200 मैच खेल चुके हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किनको नियुक्त किया गया है? आतिश चंद्रा को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक नेम्स ऑफ द वुमेन। तो नेम्स ऑफ द वुमेन का ऑथर कौन है? जीत थेल। हु अनवेल्ड द न्यू वर्जन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। तो न्यू वर्जन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स का मतलब चीज़ को कौन अनवेल्ड किए थे? तो PM नरेंद्र मोदी। न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $1 billion लोन टू सपोर्ट COVID-19 वर्कर्स इन विच कंट्री। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अप्रूव किया है $1 billion लोन के लिए अप्रूव किया है COVID-19 वर्कर के लिए। कौन से कंट्री में है? तो रशिया के लिए। विच मेडल डिड श्रेयांशी सिंह विन इन द वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट इन द शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 चैंपियनशिप। तो श्रेयांशी सिंह जो है वो कौन सा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में जीती है? तो गोल्ड मेडल उनको मिला है। बांग्लादेश लॉन्च्ड मिथाली एक्सप्रेस टू कनेक्ट द कंट्री विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मिथाली एक्सप्रेस बांग्लादेश लॉन्च किया है कनेक्ट करने के लिए कंट्री को किस स्टेट ऑफ इंडिया से? तो जलपाईगुड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करेगा मिथाली एक्सप्रेस। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन अ 3-day हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो रिप्रेजेंट कौन करेगा 3-day हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इंडिया को? तो डॉक्टर S जयशंकर। So this is about the today's video. If you like the video, if you understand the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.